टाइम जाता गया मुझे समझ में आया कि यार दिस पोर्टल इज वेरी इफेक्टिव एंड यहाँ से मुझे इंटरव्यू कॉल्स आ रहे हैं, यहाँ से मुझे रिस्पॉन्स आ रहा है, यहाँ से मुझे ईमेल्स आ रहे हैं। मुझे दुबई आने के 15 डेज के अंदर ही अपना पहला जॉब ऑफर मिल गया था। तो वो कौन से टॉप जॉब पोर्टल्स थे जिनके थ्रू मुझे एक्चुअल में इंटरव्यू कॉल्स आए थे? मैंने दुबई में ऑलमोस्ट 15 to 20 इंटरव्यूज दिए थे एंड कुछ जॉब पोर्टल्स थे जो काफी ज्यादा जेन्युइन लगे मुझे और उनसे मुझे एक्चुअल में इंटरव्यू कॉल्स आई थी एंड आई सक्सेसफुली गॉट अ जॉब हियर इन दुबई। सो इफ यू आर ऑल्सो समवन हु इज प्लानिंग टू कम हियर ऑन विजिट वीजा एंड फाइंडिंग अ जॉब, देन आई हैव डन ऑल द रिसर्च एंड आई सक्सेसफुली गॉट अ जॉब। सो आई वांटेड टू शेयर माय एक्सपीरियंस विद यू सो दैट आप लोगों को वो रिसर्च ना करना पड़े और rather than focusing on all the job portals, you can focus on these job portals and land your dream job. Hi guys, this is Vaishali and welcome back to my YouTube channel. I am an architect and interior designer and on this channel I make videos related to interior designing and architecture. So this video is not just for architects or interior designers. This is a general video about my experience, how I find a job here in Dubai and कौन से portals थे जिनके थ्रू मुझे successfully interview calls आए थे and I got a job within 15 days of me coming to Dubai on visit visa. This video is going to be super valuable for those who are coming to Dubai on visit visa and planning to search for a job. If you are a fresher, if you are an experienced candidate, no matter what, this video is going to be very helpful for you. So let's get started with this video. Before getting into the video, if you are new to my channel, make sure you subscribe to it and also press the bell icon and turn on the notification so that you don't miss any of my future videos. तो सबसे पहले बात करते हैं why Dubai. दुबई जो है वो वर्ल्ड का सबसे फास्ट ग्रोइंग मार्केट एंड बहुत सारे लोग स्पेशली फ्रॉम इंडिया आर माइग्रेटिंग टू दुबई फॉर जॉब्स। नाउ दैट इट्स ग्रोइंग सो फास्ट, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज एंड इकोनॉमी जो है वो काफी ज्यादा बूम पे है एंड काफी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज भी है यहाँ पे। बट ठीक है, अब आपने डिसाइड तो कर लिया कि आपको दुबई आना है और आपको यहाँ पे आके जॉब ढूंढना है। उसके लिए राइट रिसर्च करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और मैं बहुत ज्यादा रिसर्च कर चुकी हूँ एंड विथ माई पर्सनल एक्सपीरियंस आई थिंक आई कैन शेयर दीज टिप्स एंड ट्रिक्स with you guys so that it helps you in finding the right job. मैं चाहती हूँ कि आप रैंडम दूसरी चीजों पे फोकस ना करके इन जॉब पोर्टल्स पे फोकस करें so that you have a better chance of getting a job here in Dubai. अब ऑनलाइन तो इतने सारे जॉब पोर्टल्स अवेलेबल हैं तो काफी ज्यादा ओवरवेलमिंग हो जाता है कि हम कौन सा पोर्टल यूज करें और कहाँ से हम जॉब ढूंढे। बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है वो, बिकॉज ये मेरे साथ भी हुआ था पर्सनली। मैं सारे प्लेटफॉर्म्स पे थी, मैं सब पे जॉब ढूंढ रही थी। देन जैसे जैसे टाइम जाता गया मुझे समझ में आया कि यार दिस पोर्टल इज वेरी इफेक्टिव एंड यहाँ से मुझे इंटरव्यू कॉल्स आ रहे हैं, यहाँ से मुझे रिस्पॉन्स आ रहा है, यहाँ से मुझे ईमेल्स आ रहे हैं। देन आई फोकस्ड मोर ऑन दोज पोर्टल्स टू लैंड अ जॉब सक्सेसफुली हियर इन दुबई। लेट्स जंप राइट इन द वीडियो। सबसे पहला जॉब पोर्टल जो मुझे काफी ज्यादा जेन्युइन लगता है वो है इंडीड। सबसे पहला मुझे रिस्पॉन्स जो आया था वो इंडीड के थ्रू ही आया था एंड विद इन 15 डेज आई गॉट लाइक 2 to 3 इंटरव्यूज फ्रॉम इंडीड। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग डोंट फोकस ऑन ऑल द प्लेटफॉर्म्स, जस्ट फोकस ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स बिकॉज यहाँ पे मुझे लगता है कि चांसेस ज्यादा है आपको इंटरव्यू कॉल्स आने के एंड जॉब मिलने के। लेट्स टॉक अबाउट इंडीड नाउ। मेक श्योर कि आप यहाँ पे दुबई आने के बाद में अपने दुबई नंबर से इंडीड पे न्यू अकाउंट क्रिएट कर लो एंड इंडीड पे डेली बेसिस पे काफी सारे जॉब्स पोस्ट होते हैं। रियल जॉब्स भी पोस्ट होते हैं, फेक जॉब्स भी पोस्ट होते हैं, बट यू हैव टू अप्लाई टू ईच एंड एवरी सिंगल जॉब से आपको इंटरव्यू कॉल्स आने के चांसेस बढ़ जाएं। आई विल टेल यू माय पर्सनल एक्सपीरियंस। जब मैं इंडीड पे जॉब्स के लिए अप्लाई कर रही थी, आई यूज्ड टू अप्लाई फॉर ऑलमोस्ट 100 जॉब्स इन अ डे एंड देन आई यूज्ड टू गेट रिस्पॉन्सेज और काफी सारे रिस्पॉन्सेज मुझे ऐसे आते थे कि मतलब दे यूज्ड टू रिस्पॉन्ड मी ऑन इंडीड एंड देन दे आस्क्ड मी टू शेयर माय पोर्टफोलियो एंड जब मैं पोर्टफोलियो शेयर करती थी तो मुझे उसके बाद में आगे कुछ और रिस्पॉन्सेज नहीं आते। सो दैट इज वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम। आई एम सेइंग कि फेक जॉब्स भी काफी ज्यादा होती हैं एंड रियल जॉब्स भी काफी सारे होते हैं। तो इनिशियली मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, मतलब दुबई आने के बाद में जब मैंने जॉब्स के लिए अप्लाई करना स्टार्ट किया था तो मोस्टली आई वॉज फोकसिंग ऑन Naukri, Byte.com एंड ऑल्सो LinkedIn. देन आई गॉट टू नो अबाउट इंडीड एंड मैंने जैसे ही इंडीड पे अपना नया अकाउंट बनाया और अप्लाई करना स्टार्ट किया, मुझे विद इन 2 days आई गॉट अ रिस्पॉन्स। इंडीड से मुझे ऑलमोस्ट 3 to 5 इंटरव्यू के लिए कॉल्स तो आए ही थे। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आई फील इंडीड इज वेरी जेन्युइन एंड वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी एफिशिएंट प्लेटफॉर्म एंड थ्रू दैट आपके बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको इंटरव्यू कॉल्स आ जाए।
नेक्स्ट जॉब पोर्टल जो मुझे काफी ज्यादा हेल्पफुल, जेन्युइन एंड एफिशिएंट लगा वो है लिंक्डइन। लिंक्डइन पे अगर आप प्रीमियम मेंबरशिप ले रहे हो देन वो काफी ज्यादा एफिशिएंट हो जाता है, बिकॉज आप लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हो इन अ प्रीमियम अकाउंट। आई वुड से दैट इफ यू आर कमिंग हियर टू दुबई टू फाइंड अ जॉब एंड यू हैव अ लिमिटेड टाइम, क्योंकि आप विजिट वीजा पे आओगे, आपके पास टाइम लिमिटेड रहेगा, इफ यू कैन प्लीज टेक अ प्रीमियम मेंबरशिप ऑफ लिंक्डइन एंड वहां पे आप नेटवर्किंग करना स्टार्ट करो, वहां पे आप कनेक्शन क्रिएट करना स्टार्ट करो। काफी सारे लोग हैं जो लिंक्डइन पे जॉब पोस्ट करते हैं। नाउ लिंक्डइन पे भी बहुत सारे फेक जॉब्स पोस्ट होती है एंड रियल जॉब्स पोस्ट होती है। लिंक्डइन पे एक टैब तो स्पेसिफिकली जॉब के लिए होता है एंड उसके अलावा भी लोग अपने पेजेस पे भी जॉब के लिए पोस्ट करते हैं। अब जो जॉब वाला जो टैब होता है उस पर ऑब्वियसली बहुत सारी जॉब्स पोस्ट होती है और उसमें एप्लीकेंट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं, तो आपकी चांसेस जो है वो थोड़े कम हो जाते हैं। तो आपको अपना प्रोफाइल उस तरह से ऑप्टिमाइज करना है, कॉन्फ़िगर करना है कि आप ज्यादा से ज्यादा कीवर्ड आपके प्रोफाइल पे यूज करो। लिंक्डइन पे भी जो एम्प्लॉयर प्रोफाइल्स होती है दे हैव लाइक फुल एक्सेस ऑफ सर्चिंग फॉर अ कैंडिडेट थ्रू देयर प्रोफाइल्स विद द रेलेवेंट कीवर्ड्स। सो मेक श्योर कि आप अपने जॉब से रिलेटेड सारे रेलेवेंट कीवर्ड्स आपके प्रोफाइल पे ऐड कर रहे हो और ट्राई टू रीच आउट टू एज मेनी रिक्रूटर्स एज यू कैन थ्रू ईमेल। प्रीमियम मेंबरशिप अगर आपने ले लिया है तो उसमें भी एक लिमिट होती है कि आप इतने लोगों को ही ईमेल भेज सकते हो, तो आप सबको भेज के खत्म मत कर दो। जो आपको जेन्युइन लगता है पहले आप ट्राई करो कि आप उन्हें मैसेज करो पर्सनली एंड इफ दे एक्सेप्ट योर रिक्वेस्ट then try to get in touch with them for the job. So you have to be very mindful कि आप किन लोगों को ईमेल पे मैसेज भेज रहे हो and you have to sound very professional as well. Randomly आप मैसेजेस मत भेजो, they are not going to entertain you for that. सबसे पहली चीज जो मैंने लिंक्डइन पे की थी, मैंने प्रीमियम मेंबरशिप ली, फिर मैंने अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज किया, मैंने सारा अपना एक्सपीरियंस ऐड किया। If you want you can visit my LinkedIn profile and see how I have optimized my profile and how I have added the work experience and everything else. और कुछ भी irrelevant मत डालो, जो आपने काम किया है वो क्लियरली मेंशन करो। प्रीमियम मेंबरशिप लेने के पहले भी जब इंडिया से मैं अप्लाई कर रही थी, दैट टाइम हाउ आई वाज रीचिंग आउट टू पीपल वाज आई यूज्ड टू सेंड देम अ कनेक्शन रिक्वेस्ट फर्स्ट। इफ दे एक्सेप्ट माय रिक्वेस्ट देन आई यूज्ड टू सेंड देम मैसेजेस। उसके थ्रू भी मुझे एक दो रिस्पॉन्सेज आए थे इन इंडिया इटसेल्फ, बट देन मैं दुबई में यहाँ पे अवेलेबल नहीं थी, इसलिए मैं ज्यादा अच्छे से उन लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाई थी बिकॉज मैं इंटरव्यू के लिए यहाँ पे अवेलेबल नहीं थी। तो ये भी एक चीज है कि अगर आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हो तो आपके चांसेस कम रहते हैं, बट आप दुबई में हो तो आपके चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। देन प्रीमियम मेंबरशिप लेने के बाद आई स्टार्टेड कनेक्टिंग विद मोर एंड मोर पीपल, स्पेशली रिक्रूटर्स। एंड यू कैन डू वन मोर थिंग ऑन लिंक्डइन इज कि जिस कंपनी की जॉब पोस्ट हो रही है उस बंदे के आप हेड ऑफ रिक्रूटर को रीच आउट करने की कोशिश करो, डायरेक्टली एचआर टीम को रीच आउट करने की कोशिश करो, सेंड देम ईमेल, सेंड देम मैसेज, शेयर योर रेज्यूमे विद देम, शेयर योर पोर्टफोलियो विद देम। सो ऐसे करके मतलब थोड़ी मेहनत तो है, ऑब्वियसली मेहनत तो करनी ही पड़ेगी एंड चैलेंजिंग तो होता ही है, बट यू हैव टू ट्राई योर बेस्ट, राइट। लिंक्डइन पे जॉब वाला जो टैब होता है उस पर जितने भी जॉब्स पोस्ट होते हैं उसमें आप देखोगे तो एप्लीकेंट्स इतने ज्यादा होते हैं, 100 एप्लीकेंट्स, 1000 एप्लीकेंट्स, 500 एप्लीकेंट्स, उसमें आपके चांसेस थोड़े कम होते हैं। आई वुड से सर्च फॉर अ जॉब्स इन योर फील्ड जो कि पेजेस पे पोस्ट होती हैं, वो जॉब टैब पे पोस्ट नहीं करता है। तो वो पेजेस पे वो लोग यूजुअली कैसे पोस्ट करते हैं, दे एड द डिस्क्रिप्शन, दे राइट द ईमेल एज वेल। सो वो ईमेल पे आप उन्हें पर्सनली मेल करो एंड मेक श्योर कि ईमेल जो है वो काफी ज्यादा प्रोफेशनल साउंड कर रहा हो एंड एड योर रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स विद दैट, रेज्यूमे, पोर्टफोलियो। आई वुड से कि इनिशियली पोर्टफोलियो मत भेजो, सबसे पहले आप रेज्यूमे भेजो सो दैट इफ एवरीथिंग इज मैचिंग टू देयर क्राइटेरिया देन वो खुद ही आपको पोर्टफोलियो के लिए बोलेंगे, सेंड अस योर पोर्टफोलियो सो दैट वी कैन हैव अ लुक व्हाट काइंड ऑफ वर्क यू हैव डन। एंड सेम चीज मैं इंडीड के लिए भी आपको बोलूंगी कि अगर आप इंडीड पे जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो और आपको रिस्पॉन्स आता है कि ओके आपका रेज्यूमे इज फाइन, नाउ शेयर योर पोर्टफोलियो, तो पोर्टफोलियो भेजने से पहले यू आस्क देम क्वेश्चन। इट इज ऑलवेज गुड टू आस्क क्वेश्चंस अबाउट द कंपनी, अबाउट द साइज ऑफ द कंपनी, व्हाट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स दे डू, ऑल ऑफ दैट। क्योंकि आई नो ये थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है बिकॉज आपके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर होता है और आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि जो जॉब आपके लिए रेलेवेंट नहीं है उस पर भी आप अप्लाई कर देते हो। मेरे साथ हुआ है, आई मीन इट्स अ ह्यूमन नेचर। तो आई यूज टू अप्लाई फॉर ईच एंड एवरी जॉब रिलेटेड टू इंटीरियर डिजाइनिंग एंड आर्किटेक्चर। मैं सब पे अप्लाई कर देती थी, ये नहीं देखती थी कि कौन सी पोजीशन है या फिर क्या है। आई जस्ट वांटेड अ जॉब इन दुबई एंड दैट वाज माय मेन एम। तो आप उनसे क्वेश्चंस पूछो, जैसे आपको रिस्पॉन्स आता है आप क्वेश्चंस पूछो। क्योंकि इंडीड पे मेरे साथ एक बार ये हुआ था कि मुझे जो पहला रिस्पॉन्स आया था, आई अप्लाइड फॉर दैट जॉब पोस्ट, दे रिस्पॉन्डेड मी बैक एंड देन दे आस्क्ड मी टू सेंड माई पोर्टफोलियो। मैंने पोर्टफोलियो भी भेजा। उसके बाद में व्हाट दे डिड इज कि इंडीड पे ये एक ऑप्शन होता है जहाँ
जहाँ पे वो आपको एक इंटरव्यू या ऐसे टास्क करने के लिए बोलते हैं। इट्स अ इनबिल्ट फीचर ऑफ इंडीड इटसेल्फ। तो मैंने वो असाइनमेंट फिनिश किया, फिर वो भी मेरा क्लियर हो गया। देन दे सेट अप अ इंटरव्यू कॉल। इंटरव्यू के लिए इंडीड के थ्रू उन्होंने मुझे इन्विटेशन भेजी। उसमें मुझे अपना स्लॉट और टाइम सिलेक्ट करना था। मैंने टाइम सिलेक्ट किया, स्लॉट सिलेक्ट किया, ये सब हो गया। देन उसके बाद में क्या हुआ, व्हेन द डे केम, जिस दिन मेरा इंटरव्यू कॉल होना था वो नहीं हुआ। आई वेटेड फॉर 5 मिनट्स, आई वेटेड फॉर 10 मिनट्स, आई वेटेड फॉर 15 मिनट्स। तो मैंने वो कंपनी को कॉल नहीं किया था, उन्हें रीच आउट नहीं किया था कंफर्म करने के लिए कि इंटरव्यू हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। एंड देन आई वाज वेरी हैप्पी कि आई गॉट अ कॉल, आई हैव माय फर्स्ट इंटरव्यू ऑलरेडी विद इन 2 days ऑफ ज्वाइनिंग इंडीड। आई वाज रियली हैप्पी। बट जिस दिन इंटरव्यू होना था उस दिन मुझे कोई इंटरव्यू कॉल नहीं आया और मैं वेट करती रह गई। उसके बाद मैं गूगल पे गई, मैंने सर्च किया कंपनी के बारे में, फिर मैंने एड्रेस निकाला, मैंने कॉन्टैक्ट निकाला, ईमेल निकाला, फिर मैंने कॉल किया। जब मुझे इंटरव्यू सेटअप करने के लिए जब नोटिफिकेशन आया इंडीड पे, तभी मुझे ये सारी चीजें कर लेनी चाहिए थी। बट हाँ, मतलब इंटरव्यू वाले दिन फिर मैंने कॉन्टैक्ट निकाला, देन मैंने कॉल किया उन्हें और मैंने उनसे पूछा। ये भी नहीं था कि वो कंपनी फेक थी। मैंने कॉल किया, किसी ने कॉल उठाया एडमिन से, एंड देन आई टोल्ड देम कि ऐसा ऐसा है, मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हुआ है एंड आई डिड नॉट रिसीव अ कॉल। फिर मैंने कंसर्न बंदे का नाम भी बताया कि इस ईमेल से, इस नाम से मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल आया था। दिस लेडी केप्ट मी ऑन होल्ड। फिर वो गई पूछने के लिए वैशाली के लिए कुछ इंटरव्यू कॉल शेड्यूल हुआ है, ऐसे कुछ समथिंग लाइक दैट। पहले तो उसने मुझे बोला कि नहीं, कोई वैकेंसी नहीं है, वी आर नॉट लुकिंग फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब पोस्ट। पहले उसने ये बोला। फिर मैंने उसको इंसिस्ट किया कि आप एक बार चेक तो करो, इफ देयर इज अ रिक्वायरमेंट एंड यू मे नॉट नो बिकॉज यू आर अ एडमिन पर्सन, तो हो सकता है कि आपको उसके बारे में नहीं पता हो। देन शी वेंट एंड शी चेक, एंड फिर उसने बोला कि नहीं, कोई इंटरव्यू कॉल शेड्यूल नहीं किया है एंड ये ईमेल हमारी तरफ से नहीं आया है एंड ऑल ऑफ दैट। आई वाज सो डिसअपॉइंटेड। सो दिस इज लाइक माय पर्सनल एक्सपीरियंस। आई एम टेलिंग यू, फेक जॉब्स भी होते हैं जो बहुत ज्यादा रियल लगते हैं। तो डोंट गेट इनटू द ट्रैप। मेक श्योर यू आस्क क्वेश्चंस एंड मेक श्योर यू इंक्वायर अबाउट एवरीथिंग। जॉब के लिए पूछो, जॉब रोल के लिए पूछो, फिर कंपनी का एड्रेस पूछो, कंपनी का साइज पूछो। ऑल्सो यूजुअली वो लोग सैलरी नहीं बताते हैं कि क्या बजट है, बट सैलरी के लिए भी पूछो कि आपका क्या बजट है। इफ दे आस्क योर एक्सपेक्टेशंस, तो पहले आप उनसे बजट पूछो। पहले आप अपनी एक्सपेक्टेशन मत बताओ, पहले आप उनसे बजट पूछो कि आपका क्या बजट है। सो दिस इज अ प्रो टिप फॉर यू गाइज। दिस इज नॉट जस्ट फॉर दुबई, दिस इज इन जनरल, लाइक अ जनरल टिप कि जब भी आप जॉब के लिए सर्च कर रहे हो, आपको कॉल आता है और रिक्रूटर आपसे पूछता है कि आपका एक्सपेक्टेड सैलरी कितना है या फिर आपका करंट सैलरी कितना है, तो पहले आप उनसे पूछो कि आपका बजट कितना है, व्हाट इज योर बजट। डोंट जस्ट स्ट्रेट अवे टेल योर करंट सैलरी और योर एक्सपेक्टेड सैलरी। यूजुअली वो लोग नहीं बताते हैं, बट टेल देम कि आई कांट डिस्क्लोज इट, माय कंपनी हैज आस्क्ड मी नॉट टू डिस्क्लोज दिस इन्फॉर्मेशन एंड आई विल नॉट शेयर इट। आप मुझे अपना बजट बता सकते हो एंड उसके हिसाब से आई कैन ऑल्सो डिसाइड इफ आई वांट टू गिव इंटरव्यू और नॉट। आप दुबई में हो देन ये मत करो, क्योंकि ऑब्वियसली यू आर डेस्परेट टू गेट अ जॉब। बट डेस्परेशन का मतलब ये नहीं होता है कि यार आप कोई भी जॉब ले लो, राइट। इट हैज टू बी रेलेवेंट टू योर फील्ड। आपकी जो एक्सपेक्टेशन है उसके साथ वो जॉब क्राइटेरिया जो है वो अलाइन होना चाहिए। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं थोड़ा ऑफ ट्रैक चली गई थी, बट या आई मीन मुझे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करना था कि मेरे साथ कैसे हुआ था। सेकंड पोर्टल की हमने बात की लिंक्डइन पे हो सकता है तो प्लीज प्रीमियम मेंबरशिप ले लो। दैट इज वेरी 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 इफेक्टिव। ट्राई टू अप्लाई फॉर ऑल द जॉब्स एंड प्लीज 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 अपना रेज्यूमे एंड पोर्टफोलियो बहुत ही अच्छे से बनाकर रखना। रेज्यूमे एंड सीवी मेक श्योर ATS फ्रेंडली हो। मैं एक वीडियो भी बनाने वाली हूँ स्पेसिफिकली रेज्यूमे एंड पोर्टफोलियो पे कि रेज्यूमे ATS फ्रेंडली कैसे बनाए, बिकॉज दुबई में मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज क्या करती हैं, दे हैव देयर ओन सॉफ्टवेयर जिसमें वो जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से कीवर्ड सेट करके रखते हैं। इट्स वेरी क्रूशियल कि आपका रेज्यूमे जो है वो रीडेबल हो और उसमें वो कीवर्ड्स अवेलेबल हो। उसी के हिसाब से फिर वो कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट करते हैं, देन दे रीच आउट टू देम एंड देन फर्दर प्रोसेस स्टार्ट्स। सो मेक श्योर योर रेज्यूमे एंड CV इज ATS फ्रेंडली। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसके बाद में नेक्स्ट टॉप जॉब पोर्टल जो है जिसके थ्रू मुझे आज भी कॉल्स आते हैं इंटरव्यूज के लिए, वो है Naukrigulf। Naukrigulf.com इज ऑलमोस्ट लाइक Naukri.com ऑफ इंडिया। सो Naukrigulf पे आपको ये करना है कि आपको अपना प्रोफाइल बहुत अच्छे से कॉन्फ़िगर करना है, बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज करना है, क्योंकि आपके जो प्रोफाइल पे जो इन्फॉर्मेशन होती है आपके एक्सपीरियंस के बारे में, आपके पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में। Naukrigulf पे क्या होता है, आपकी प्रोफाइल पे जो इन्फॉर्मेशन होती है उसी में काफी सारे कीवर्ड्स एडेड होते हैं
हैं। सो उसके थ्रू जो रिक्रूटर्स होते हैं वो आपके प्रोफाइल सर्च कर पाते हैं। नौकरी गल्फ के लिए भी मैं यही बोलूंगी कि दुबई आने के बाद में आप अपने दुबई नंबर से एक न्यू अकाउंट बनाओ, इंडिया वाले नंबर से मत यूज करो। बिकॉज जब आप दुबई आके अपने नए नंबर से नौकरी गल्फ पे या फिर इंडीड पे नया अकाउंट बनाते हो तो यूजुअली ये वेबसाइट्स क्या करती हैं, आपकी प्रोफाइल को बूस्ट करती है बिकॉज यू आर अ न्यू कैंडिडेट और आप सर्च रिजल्ट में ज्यादा जाते हो रिक्रूटर्स के। इट्स ऑल अबाउट SEO, सर्च इंजन ऑन नौकरी गल्फ एंड इंडीड। So make sure you have created your new account from your new Dubai number. नौकरी गल्फ से भी मुझे काफी सारे कॉल्स आए थे बट मैं इंटरव्यू देने के लिए नहीं गई थी। मेरे मेजॉरिटी इंटरव्यूज जो थे वो लिंक्डइन और इंडीड के थ्रू ही आए थे। नौकरी गल्फ से मुझे कॉल्स काफी ज्यादा आ रहे थे बट जो भी जॉब प्रोफाइल के लिए मुझे कॉल्स आ रहे थे वो मेरी जॉब पोजीशन के साथ में अलाइन नहीं हो रहे थे। आई हैव ऑल्सो प्रिपेयर्ड अ लिस्ट ऑफ कंपनीज फॉर आर्किटेक्ट्स एंड इंटीरियर डिजाइनर्स जहां से मुझे कॉल्स आए थे, जहां से मुझे ईमेल्स आए थे। दिस इज थ्रू इंडीड और LinkedIn or Naukri Gulf, all of that. So if you want me to share the list with you, do let me know. क्योंकि I have to find out a way to share the contact details maybe or some information so that you can reach out to them. ये 3 जॉब पोर्टल्स जो है वो मेरे टॉप जॉब पोर्टल्स है जिनके थ्रू मुझे काफी ज्यादा रिस्पॉन्सेज आए थे। इसके बाद में जो दूसरे प्लेटफॉर्म 2 और प्लेटफॉर्म्स है जिनके थ्रू मैं ट्राई कर रही थी, पता नहीं मुझे इतना सीरियस नहीं लगे वो और इतने जेन्युइन नहीं लगे और उतना ज्यादा एफिशिएंट नहीं हो पा रहा था उन जॉब पोर्टल से जॉब सर्च करना। एक है गल्फ टैलेंट। गल्फ टैलेंट पे ये होता है कि उस पे भी बहुत सारी जॉब्स पोस्ट होती है बट आई फील कि गल्फ टैलेंट पे मेजॉरिटी ऑफ द जॉब्स फेक होती है। आई डोंट नो इफ दिस इज जस्ट फॉर आर्किटेक्ट्स और इंटीरियर डिजाइनर्स और फॉर एवरीवन। तो गल्फ टैलेंट से तो मुझे हार्डली ही कुछ रिस्पॉन्स आया होगा। मतलब उसमें ये होता है कि मुझे दिखता था कि रिक्रूटर्स आर विजिटिंग माई प्रोफाइल बट आई वॉज नॉट गेटिंग रीच्ड आउट टू। इसके अलावा देयर इज Bayt.com एज वेल, BAYT। उस पे भी सेम हो रहा था, द रिक्रूटर्स वर चेकिंग आउट माई प्रोफाइल but I was not getting response. These 2 job portals are also there. So you can try out on these portals but I would say focus more on Indeed, LinkedIn, Naukri Gulf. These are my top 3 job portals. Moving on, now I want to give you some pro tips how to filter the jobs on Indeed, LinkedIn एंड नौकरी गल्फ। इंडीड पे अगर आप जॉब सर्च करना स्टार्ट कर रहे हो सो मेक श्योर कि यू एड रेलेवेंट फिल्टर्स। वहाँ पे फिल्टर्स होते हैं, मेक श्योर यू आर अप्लाइंग टू द रीसेंट जॉब्स। 1 महीना 2 महीना पुराने जॉब्स पे अप्लाई मत करना बिकॉज वो मोस्टली वो वेकेंसीज जो है वो क्लोज हो गई होती है। इफ यू वांट यू कैन स्टिल अप्लाई टू दोज जॉब्स एज वेल बट मेक श्योर द रीसेंट जॉब्स यू आर अप्लाइंग फॉर। उसमें कीवर्ड्स आप डाल सकते हो, कौन सी पोजीशन आप ढूंढ रहे हो वो डाल सकते हो। सो सबसे ज्यादा एफिशिएंट ये होता है कि आप अपना जॉब पोस्ट जो करंट जॉब पोस्ट है वो डालो और उससे ज्यादा आप जो मतलब सीनियरिटी में अगर देख रहे हो तो वो डालो एंड एड दीज वर्ड्स मिड सीनियर लेवल और हेड और लीड। दीज टाइप ऑफ वर्ड्स यू हैव टू यूज ऑन इंडीड एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन अप्लाई फॉर जॉब्स। एंड मेक श्योर कि आप अपने नोटिफिकेशंस जो है इंडीड पे वो टर्न ऑन करके ही रखो सो दैट यू गेट नोटिफाइड ऑन योर फोन, ऑन ईमेल्स। अदरवाइज क्या होता है कि लेट्स से अगर आपको कहीं से रिस्पॉन्स आया है और आपने वो नोटिफिकेशन मिस कर दिया है और आप लेट चेकआउट कर रहे हो तो वो थोड़ा वहां पे डिफिकल्टी हो जाता है। ओके, सो दिस इज वन टिप फॉर इंडीड। मूविंग ऑन, लिंक्डइन के लिए काफी सारे ऑलरेडी वहां पे फिल्टर्स होते हैं। रिमोट जॉब देख रहे हो, फुल टाइम देख रहे हो या फिर ऑन साइट जॉब्स देख रहे हो तो वो पहले एक बार सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद में यू हैव टू सिलेक्ट द टाइम एंड डेट, रिसेंट जॉब्स पे अप्लाई करना। लिंक्डइन पे एक स्किल्स करके एक सेक्शन होता है, वो स्किल्स में मेक श्योर यू कीप अपडेटिंग योर स्किल्स एज पर द जॉब रोल यू आर अप्लाइंग फॉर। लेट्स से एक जॉब है लिंक्डइन पे, उस पे आपको अप्लाई करना है। उस जॉब के जॉब डिस्क्रिप्शन में कुछ कीवर्ड्स होते हैं या फिर कुछ ऐसी स्किल्स होती है वो आपको अपने प्रोफाइल पे जाके अपडेट करना है, देन अप्लाई फॉर दैट जॉब। क्योंकि फिर क्या होता है, अगर आपकी स्किल्स जॉब रोल से मैच कर रही है, इट शोज द परसेंटेज एज वेल कि इतने कीवर्ड्स जॉब रोल से मैच कर रहे हैं। सो दैट एम्प्लॉयर प्रोफाइल पे क्या होता है, रिक्रूटर्स को अगर आपकी स्किल्स 10 on 10 मैच हो रही है तो आपकी प्रोफाइल सबसे टॉप पे दिखेगी। देयर आर बेटर चांसेस फॉर यू टू गेट शॉर्ट लिस्टेड। सो मेक श्योर फॉर ईच एंड एवरी जॉब यू आर अपडेटिंग योर स्किल सेट्स एंड देन अप्लाइंग फॉर जॉब। सो दिस इज फॉर लिंक्डइन। नौकरी गल्फ तो मुझे एक सर्च इंजन ही लगता है, तो उस पे भी आपको प्रोफाइल को अच्छे से ऑप्टिमाइज करना है, चीजें ऐड करनी है। प्लीज एंश्योर कि आप क्लियरली मेंशन कर रहे हो कि आप विजिट वीजा पे हो, बिकॉज बहुत सारे रिक्रूटर्स जो है उनका प्रायोरिटी होता है कि जो लोग यहाँ पे हो उनकी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट करें, जिससे आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और उनका टाइम भी वेस्ट ना हो। पहला टिप मेरा यही रहेगा कि अपना CV और पोर्टफोलियो अच्छे से कस्टमाइज करो, क्लियरली चीजें मेंशन करो, उसको बहुत ही ज्यादा रेलिवेंट रखो और बहुत बड़ा मत बनाओ। 1 or
और 2 पेजेस आर इनफ। दूसरा टिप मेरा यही होगा कि आप जो भी जॉब एप्लीकेशंस के लिए अप्लाई कर रहे हो, मेक श्योर कि आप रेगुलर बेसिस पे फॉलो अप कर रहे हो। अब फॉलो अप आप उन जॉब्स के लिए कर सकते हो जो जिनको आप ईमेल्स भेज रहे हो, लिंक्डइन के थ्रू आप जो ईमेल आईडी निकाल के आप जो ईमेल्स भेज रहे हो, सो मेक श्योर कि आप रेगुलरली फॉलो अप कर रहे हो। कई बार लोग 1 वीक 2 वीक का टाइम भी लेते हैं रिस्पॉन्स करने के लिए, ठीक है। सो प्लीज एंश्योर कि आप रेगुलर फॉलोअप्स कर रहे हो। स्पैम भी मत करने लग जाना, मतलब थोड़ा ब्रेक लेकर फॉलोअप करना, बट फॉलोअप जरूर से करना। अगर आपको कॉल्स आ रहे हैं जॉब के लिए, देन मेक श्योर कि आप कॉल करके भी फॉलोअप कर रहे हो। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सबसे मेन टिप यही होगा कि आप अपनी प्रोफाइल को अपडेटेड रखो, रेगुलर बेसिस पे अपडेट करते रहो, रेलेवेंट कीवर्ड्स आप ऐड करते रहो अपनी प्रोफाइल पे। अगर आप ये लिख दोगे लुकिंग फॉर अ जॉब, लुकिंग फॉर जॉब अपॉर्चुनिटी एंड दैट्स इट, तो उससे काम नहीं चलेगा। यू नीड टू टेल द रिक्रूटर एंड एम्प्लॉयर लिटिल मोर अबाउट योरसेल्फ, बट फिर बहुत ज्यादा बड़ा भी मत कर देना। क्रिस्प रखना, रेलेवेंट रखना, टू द पॉइंट रखना। I'm sure you will get interview calls. Hopefully you land your dream job. That's all I want. Good luck for your search and I will see you next time. Bye.